आज टॉपिक अपन शुरू करेंगे राज्य सरकार। इससे पहले अपने टॉपिक पढ़ा था केंद्र सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, विधानमंडल होगा। ये राज्य का जो विधानमंडल होगा, ये जो बात है वो किसमें कही गई, आर्टिकल 168। यानी कि आर्टिकल 168 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल। ये जो विधानमंडल है ये किससे मिलकर के बनेगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से, ठीक है ना। विधानमंडल किससे मिलकर के बनेगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से। ये जो चीज है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये कहाँ होगा, जिस राज्य में द्विसदनात्मक, यानी कि विधानमंडल में कितने सदन है, 2 सदन है। इसको आगे डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। अब जिस राज्य में विधानसभा के, विधानमंडल के एक सदनात्मक व्यवस्था है, वहां पर किससे मिलकर के बनेगा, विधानमंडल। इसको हटा देंगे फिर अपन, राज्यपाल और विधान सभा से। क्लियर, दोबारा देखो, विधानमंडल, विधानमंडल किससे मिलकर के बनेगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब सपोज करो जिस राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है, तो वहां विधानमंडल किससे मिलकर बनेगा, इन दो से, राज्यपाल और विधान सभा से। क्लियर। अब ये बात कौन डिसाइड करेगा, किसी राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बात डिसाइड करेंगे राज्य की जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो, और जो भारतीय संसद है, ये दोनों। यानी कि सपोज करो जो राज्य है, राज्य की विधानसभा ने निर्वाचित प्रतिनिधि किसमें होंगे, विधानसभा में तो होंगे। यानी कि राज्य की विधानसभा ने ये बिल पास कर दिया, क्या कि उस राज्य में क्या होनी चाहिए, विधान परिषद होनी चाहिए। यहां से सब पास होकर किसके पास जाएगा, भारतीय संसद के पास जाएगा। भारतीय संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से क्या होगा, प्रस्ताव पारित होगा, फिर उस राज्य के अंदर विधान परिषद को बनाया जाएगा। क्लियर। यानी कि राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि और भारतीय संसद ये मिलकर के इस बात का निर्णय लेंगे कि जिस राज्य के अंदर विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो राज्य विधान परिषद है वो है कौन कौन से राज्यों में। विधान परिषद अभी तो कितने राज्यों में है, 7, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर वाला है, जम्मू कश्मीर को क्या बना देंगे, केंद्र शासित प्रदेश। जब केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, ठीक है, वोटिंग होगी तब उसमें देखेंगे 7 राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र, शॉर्ट में लिख रही हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 7 राज्यों के अंदर क्या है, विधानमंडल के द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है। जिन राज्यों में ये द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है उनमें जो विधानमंडल है वो किन किन से मिलकर के बनेगा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ये बात क्लियर। अब जो विधान परिषद है, विधानसभा है, ठीक है, और राज्यपाल है, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, विधानमंडल बना रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन जो अपना टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे अपन क्या, विधानसभा का गठन। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, फिर बारी बारी से पढ़ेंगे विधान परिषद, फिर पढ़ेंगे राज्यपाल। सबसे पहले अपना आता है विधानसभा का गठन, यानी कि विधानसभा का फॉर्मेशन कैसे होगा। विधानसभा का गठन टॉपिक देखते हैं अपन, विधानसभा का गठन यानी कि विधानसभा किस तरह से बनेगी। तो सबसे पहले आती है सदस्य संख्या। आर्टिकल 170 क्या कहता है कि जो विधानसभा है उसकी जो सदस्य संख्या है उसमें अधिकतम और न्यूनतम ये निर्धारित की गई है, कितनी होनी चाहिए ये निर्धारित नहीं है। अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 500, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 60। यानी कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा की सदस्य संख्या, और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो यूपी में सबसे अधिक है कितनी, 403, और राजस्थान की कितनी है, 200 विधानसभा सीटें, ठीक है। जो विधानसभा का प्रत्येक सदस्य है वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 75,000 लोगों का, ठीक है। यानी कि एक सदस्य है कितने हजार लोगों की का प्रतिनिधित्व करता है, 75,000, ठीक है। स्थान आरक्षण,
यानी कि विधानसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए क्या रखा गया है, स्थान को आरक्षित किया गया है। ये कब किया गया था, 2009 के अंदर जो 95वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसको कब तक के लिए रखा गया है, जनवरी 2020 तक। ठीक है, एससी और एसटी के लिए स्थान आरक्षण की बात कही है, 95वां संवैधानिक संशोधन, और कब तक, जनवरी 2020 तक। इसमें उसके बाद क्या है, संख्या को कम ज्यादा किया जा सकता है। अब अगर लगे कि एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व है वो कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति, यानी कि जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको किस पद्धति से चुना जाएगा, तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उसमें आंग्ल जो भारतीय हैं, एंग्लो इंडियन है, उनको छोड़ करके बाकी जो सब सदस्य हैं उनका क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। क्लियर, साधारण बहुमत की पद्धति। साधारण बहुमत का मतलब होता है फर्स्ट पास द वोट, यानी कि जिसको वोट, जमा लो एक भी वोट ज्यादा आ गया तो भी वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। यानी कि जिसको भी वोट ज्यादा मिले वो क्या होगा, जीत जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत से। और वयस्क मताधिकार, यानी कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो व्यक्ति क्या है, वोट डालने का राइट रखता है। वो व्यक्ति क्या करेगा, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करेगा। सदस्यों की योग्यताएं, यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ मस्ट तो क्या है, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और आयु अपने को इसमें ध्यान रखनी है, आयु कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है, इसमें आप सिमिलरिटी कैसे देख सकते हो, अब लोकसभा पढ़ा था, लोकसभा के अंदर भी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष या इससे अबव। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी आयु क्या है, 25 वर्ष या इससे अबव। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष या इससे क्या होनी चाहिए, अधिक, वह पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। ठीक है, और वह किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, वो भारत सरकार के अंडर में आता हो, भले से राज्य सरकार के अंडर में कोई सरकारी पद आता हो। ठीक है, गठन ही चल रहा है अभी। गठन में देखते हैं कार्यकाल, यानी कि विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। राज्यपाल इससे पूर्व इसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, या फिर ऐसी कंडीशन हो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य के अंदर संकट काल की घोषणा कर रखी हो। ठीक है, तो उसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बट संकट काल की घोषणा खत्म, संकट काल क्या है, वहाँ पे हटा दिया गया। उसके बाद अधिकतम कितने माह तक होता है, 6 माह तक, यानी कि 6 महीने तक उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने के बाद वहाँ इलेक्शन करवाने क्या है, जरूरी है। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं हो सकता। यह है कार्यकाल। पदाधिकारी इसमें 2 होंगे, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, सदस्यों की सदस्यता का अंत, किसके सदस्य, विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत। सदस्यता का तीन कंडीशन है इसमें, यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के बाद उसकी सदस्यता है उसको कैसे, उसका अंत कैसे किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये, यदि विधानसभा के अंदर वह विधानसभा का भी सदस्य बन गया और विधान परिषद का भी सदस्य बन गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको एक जो सदन है उससे उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी तरह ही वह राज्य विधानमंडल का सदस्य बन गया और संसद का भी सदन सदस्य बन गया, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, एक जो सदन है उसकी त्यागपत्र उसको सदस्यता का देना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, अगर वो 60 दिन तक बिना किसी सूचना के इसमें विधानसभा के अंदर अनुपस्थित रहता है, तो भी उसकी सदस्यता का क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। यानी 60 दिन तक कंटिन्यू वो अगर नहीं आता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये आती है, अब वो सदस्य तो बन गया, परंतु सदस्य बनने के बाद उसके अंदर कुछ जो है
क्वालिटी जो हो, मतलब जो योग्यताएं डिसाइड की गई थी वो योग्यताएं उसमें क्या हो गई, सदस्य बनने के बाद वो जो योग्यता है उसको वो खो बैठा, तो भी क्या कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाएगा। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो उस पर कोई केस चल रहा हो और उस केस के अकॉर्डिंग वो क्या कर दिया गया हो, उस पर जो केस, मान लो कोई केस उस पर चल रहा हो और उस केस के अंदर उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है ना, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, तो आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सदस्य बनने के बाद उसके अंदर अगर कोई अयोग्यता आ जाती है तो भी वो क्या है, तो भी क्या है, अयोग्यता क्या आ जाए, बाद में आ जाए सदस्य बनने के बाद, तो भी क्या है, उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाएगा। यानी कि विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य अगर बनता है तो एक सदन से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, या विधानमंडल का भी बन जाता है और संसद का भी बन जाता है तो भी उसको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे विधानसभा की शक्तियां।